क्लास 10th। आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट 65 करेंगे, जो लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 6 राजनीतिक दल से संबंधित है। यह एक रिवीजन वर्कशीट है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में किस स्तर पर चुनाव सामान्यतः बिना राजनीतिक दलों के लड़े जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है लोकसभा स्तर पर, दूसरा राज्यसभा स्तर पर, तीसरा विधानसभा स्तर पर, चौथा पंचायत स्तर पर। तो इसका उत्तर एक है पंचायत स्तर पर, क्योंकि लोकसभा स्तर, राज्यसभा स्तर और विधानसभा स्तर पर राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़े जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। तीसरा प्रश्न, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखिए। साइकिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर होगा घड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राक कथन दिए गए हैं। एक संकल्पना स और दूसरा कारण क कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना स, विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है। कारण क, वंशवाद लोकतंत्र में विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। तो पहले हम दोनों जो कथन हैं इनको देखेंगे सही है या गलत। तो संकल्पना क स, विकल्पहीनता लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये सही है, क्योंकि अगर विकल्प नहीं होंगे तो लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता। संकल्पना क, वंशवाद लोकतंत्र के विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है। ये वंशवाद विकल्पहीनता को बढ़ावा देता है, यह सही है। और भी कारण हो सकते हैं लोकतंत्र के खतरे के। तो ये वंशवाद एक कारण है विकल्पहीनता का। तो दोनों कथन सही हैं। तो इसका उत्तर होगा ए, संकल्पना स एवं कारण क दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। तो इसका उत्तर होगा ए। अब हम पांचवा प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित कार्टून की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। आप ये कार्टून देख रहे हैं, वन पार्टी कंट्री इस कार्टून में लिखा है। तो ये कार्टून क्या कहना चाहता है? इस कार्टून के माध्यम से एक दलीय शासन व्यवस्था दर्शाई गई है। इस व्यवस्था में केवल एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। जैसे चीन, इस व्यवस्था में जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। तो इस कार्टून के माध्यम से एक दलीय शासन व्यवस्था दर्शाई गई है। प्रश्न 6, शासक दल से आप क्या समझते हैं? शासक दल क्या होता है? तो उत्तर 6, शासक दल ऐसा दल होता है जिनकी सरकार बनी होती है। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यूपी में बीजेपी शासक दल है। तो ये होता है शासक दल जिसकी सरकार बनी होती है। प्रश्न 7, कौन सी दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है? तो शासन व्यवस्था 3 तरह की होती है। एक दलीय शासन व्यवस्था, द्विदलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था। तो इनमें से जो एक दलीय शासन व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पर जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इसलिए एक दलीय शासन व्यवस्था लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती। अब हम प्रश्न 8 करेंगे। दल बदल से आप क्या समझते हो? दल बदल का मतलब क्या होता है? तो दल बदल का मतलब होता है किसी दल विशेष से निर्वाचित
होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना। किसी पैसे की लालसा में या किसी पद की लालसा में उसे उस दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाना दल बदल कहलाता है। अब है प्रश्न 9। केंद्रीय सरकार में किस गठबंधन की सरकार है? तो उत्तर 9 है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, या हम उसे कहते हैं एनडीए की सरकार। केंद्र में एनडीए सरकार है। प्रश्न 10। वर्तमान में दिल्ली में किस शासक दल की सरकार है? जैसा कि हमने ऊपर एक प्रश्न में भी एक उदाहरण के रूप में भी लिया था, तो इसका उत्तर है वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। वर्तमान में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ये हमारी वर्कशीट 65 राजनीतिक दल पुनरावृत्ति समाप्त हुई।